एवरीवन, वेलकम बैक इन नीलम्स पेरेंटिंग। क्या आपको पता है, मानते हैं कि आपके कहे हुए शब्द हमेशा बच्चों के साथ रहते हैं, वो हमेशा उनको मोटिवेट करते हैं। तो इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि जाने अनजाने ही सही, या फिर हमारी जो कंडीशनिंग जिस भी तरीके से हुई है वही चीज़ें हम कैरी फॉरवर्ड ना कर दें नेक्स्ट जनरेशन को। इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो, और ये साइकिल को ब्रेक करना भी बहुत ज़रूरी। आई नो इट्स रियली जस्ट शेयरिंग सम वर्ड्स दैट इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ हमारे द्वारा कहे गए कुछ शब्द जिसको बच्चे लाइफ टाइम तक क्या सोचते हैं। आपने किसी की भी जब कभी भी हम किसी की जीवनी देखते हैं, कभी भी किसी की इंस्पिरेशनल या सक्सेस स्टोरी देखते हैं, पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है उसमें। उनके द्वारा कहे गए शब्द, मुझे याद है मैंने एक बार स्टोरी पढ़ी थी, एडिसन जिन्होंने बल्ब को इन्वेंट किया था, उनके जब वो स्कूल में थे तो वो पढ़ने में बिल्कुल अच्छे नहीं थे। उनके पेरेंट्स को बुला के, उनकी मदर को बुला करके टीचर ने कहा कि हम आपके बच्चे को अपने स्कूल में नहीं रख सकते क्योंकि वो पढ़ने में बिल्कुल अच्छे नहीं है, या फिर वो बिल्कुल नॉर्मल भी नहीं है। उनकी एज के बच्चे जिस काम को बहुत आसानी से कर लेते हैं वो बिल्कुल नहीं कर पाते। तो यस, बिकॉज ही वॉज नॉट गुड इन स्टडीज, तो इसकी वजह से हम उन बच्चे को नहीं रख सकते अपने स्कूल में। ये दिया और वापस उनकी मदर उस बच्चे को लेकर के वापस आ गई। तो जब बच्चे ने पूछा माँ से कि माँ उसमें क्या लिखा था, उसमें मैम ने आज आपसे क्या बोला, तो उन्होंने बोला कि बेटा मैम कह रही थी कि आप बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, इसलिए और बाकी सब बच्चे बहुत नॉर्मल हैं, आपका दिमाग बहुत तेज है जिसकी वजह से आपको वो स्कूल में नहीं रख सकते। कहा कि ये तो घर में ही पढ़ सकते हैं। तो इसका और वो लेटर रख दिया उन्होंने किसी एक फाइल के नीचे। ने अपने खुद इस बात को बताया है कि जब उनकी माँ पास हो गई, वो जब चली गई, व्हेन शी डाइड, तो उन्होंने उस लेटर को निकाला और पढ़ा कि उसमें लिखा क्या था असली में। और उसमें लिखा था कि जस्ट बिकॉज ऑफ आपके बच्चे की मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं है, वो इस लायक नहीं है कि वो हमारे स्कूल में पढ़ सके, इसलिए हम उसको स्कूल से निकाल रहे हैं। और याद रखिए, थॉमस एडिसन ने इस बात को बिलीव किया कि क्योंकि वो इंटेलिजेंट हैं, इसलिए 1000 से ज़्यादा पेटेंट उनके नाम पे थे और उन्होंने इतनी अच्छी डिस्कवरी की। तो व्हाट इज इम्पॉर्टेंट, हमारे द्वारा कहे गए शब्द वो इम्पोर्टेंट रखते हैं। उन्हें कोई दुनिया में कुछ भी बोले, लेकिन जो पेरेंट्स बोलते हैं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट। और आज के टाइम पे जहाँ पे हर चीज़ अनरियलिस्टिक हो रही है, यानी कि हमारा और उनका जो कनेक्शन है वो गैजेट्स ने ले लिया। पहले तब भी बच्चे और पेरेंट्स के बीच में बहुत सारी बातें हुआ करती थी, बट राइट नाउ नॉट। गैजेट्स आ गए हैं, बहुत सारे असाइनमेंट्स आ गए, स्कूल लाइफ आ गई है, यू कैन अंडरस्टैंड। जहाँ पे पेरेंट्स भी वर्किंग है, तो हमारे पास टाइम भी तो नहीं है ज़्यादा उनसे इंटरेक्ट करने का। तो ऐसी सिचुएशन में ये बहुत ज़रूरी है कि जब हमारा और उनका इंटरेक्शन हो तो वो बहुत सूदिंग हो और बहुत इंफॉर्मेटिव भी हो और वो बहुत सही हो। तो उसके लिए हमें पहले थोड़ा खुद पे वर्क करना होगा अपने। उसके लिए हमें ज़रूर कुछ भी बोलने से पहले हमें समझने की ज़रूरत होगी। आई होप यू, इट्स रियली डिफिकल्ट फॉर यू। तुम कैसे ड्राइविंग सीखोगे? आई थिंक कि इट्स सो कॉम्प्लिकेटेड फॉर यू, तुमसे नहीं होगा। तो वो इस बात से ये समझते हैं दे फॉर केपेबल ऑफ एनीथिंग। याद रखिए, वो हर बात को करने से वो हमेशा इस शब्द से जुड़े रहते हैं, और वो किसी भी नई चीज को करने से पहले वो हमेशा सोचते हैं आई एम नॉट केपेबल ऑफ एनीथिंग। इट्स एनीथिंग आ गया, आपने सिर्फ एक चीज के लिए बोला था कि वो एक चीज करने के लायक नहीं, यानी कि वो ड्राइविंग नहीं कर सकते या कुछ भी, लेकिन यहाँ पे उन्होंने इसको समझा कि आई एम नॉट केपेबल फॉर एनीथिंग। सो इट्स रियली लाइक इट व्हेन यू क्राई, इट मेक्स मी फील बैड। ये तो बिल्कुल नॉर्मल है, क्यों रो रहे हो, मत रो, तुम्हारे रोने से मुझे बहुत बेकार लगता है। तो इस बात को बिलीव करते हैं, क्राइंग इज बैड, रोना बहुत गलत बात है, और शोइंग फील बहुत गलत बात है, और अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना तो और बुरी बात है। अपनी फीलिंग को, आई वॉन्ट टू से, रोना कोई बुरी चीज़ नहीं। जब भी हमें कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती है तो हमारे आंसू निकलते हैं, और ये बहुत नॉर्मल है। वी नीड टू एक्सप्रेस। थेरेपी भी होती है, लोग क्राइंग थेरेपी होती है, जहाँ पे लोगों को रुलाया जाता है जिससे कि उनके अंदर जो बहुत सारे दुख, बहुत सारी बातें जो अंदर बैठी हुई हैं वो निकले, और दे फील मतलब वो कंफर्टेबल फील करें, वो हल्का महसूस करें। आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा, रोने से कभी कभी होता है कि हम बहुत हल्कापन महसूस करते हैं। तो इट्स अ फीलिंग, रोना कोई बुरी चीज़ नहीं, लेकिन जब हम बच्चों को रोकते हैं तो वो ये समझ लेते हैं, या फिर ऐसा मैसेज जाता है कि अपनी फीलिंग्स को शो करना। तो जब कभी उन्हें गुस्सा लग रहा होगा, वो डिसरिस्पेक्टफुल फील कर रहे होंगे, या फिर वो डिप्रेस फील कर रहे होंगे, तो वो उसको भी तो नहीं एक्सप्रेस करेंगे। सो इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट पेरेंट्स कि हम फीलिंग्स को वैलिडेट करें, फीलिंग्स को समझें।
आई वांट टू गिव यू, बहुत कॉमन है, हम अक्सर बच्चों से बोलते हैं आई एम disappointed of you, come on, you used to get better grades than these, I am a bit embarrassed to show them to your grandparents. आपने तो मुझे डिसअपॉइंटेड कर दिया, आपके पहले तो बहुत अच्छे नंबर आया करते थे, अब आपके बहुत कम आए। आपके ग्रैंड पेरेंट्स को या फिर नाना नानी को या फिर रिलेटिव्स को, उनको मैं क्या बताऊंगी कि आपके मार्क्स कैसे आए हैं, कैसे बताऊंगी मैं उनको कि आपके मार्क्स अच्छे नहीं आए, आपका वहाँ एडमिशन नहीं हुआ, कोई भी चीज़। इससे बच्चे क्या सीखते हैं पता है आपको, उनके अंदर क्या जाता है, दे विल फॉर ग्रेड, उनके जो ग्रेड्स हैं वही उनकी सेल्फ वर्थ, उनकी कीमत बताते हैं, यानी कि वो कितने वैल्यूएबल हैं। एंड और उन्हें हमेशा लोगों को प्लीज करना चाहिए, यानी कि उनके हिसाब से चलना चाहिए या फिर उनको प्लीज करना चाहिए जिससे कि लोगों को अच्छा लगे। बट व्हाट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो ये है कि मुझे खुद अच्छा लगे पहले, बिकॉज वेन आई एम नॉट गेटिंग गुड ग्रेड्स तो मुझे भी तो नहीं अच्छा फील हो रहा है। तो ये फीलिंग को एक्नॉलेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बजाय कि हम अब इससे क्या हुआ, वो अपने आप को कम समझने लग गए। आपका मैसेज ये नहीं था, आप उनको कम नहीं, आप उनको ये नहीं बोलना चाहते कि तुम्हारे ग्रेड्स ही सब कुछ है। वैसे तो आप बहुत प्यार से उनको बोलेंगे नहीं ग्रेड्स सब कुछ नहीं है, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, बट आपकी एक सेंटेंस की वजह से मैसेज यही जाता है कि आपके ग्रेड्स सब कुछ है, वो ऐसा समझ लेते हैं। और आपको हमेशा दूसरों को खुश रखना है, आपके ग्रेड्स अच्छे आने चाहिए, हमेशा दूसरों को प्लीज करना है। आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट इज व्हाट्स रॉन्ग विद, तुम्हारे साथ क्या है, तुम पागल हो क्या बिल्कुल ही। कभी भी हम बच्चों से इस तरह से बोलते हैं तो वो ये मान लेते हैं अपने आप को कि यस दे फॉर एवर बिलीव दैट कि दे आर बैड ह्यूमन बींग्स, वो बैड ह्यूमन बींग्स हैं और कभी भी वो बहुत अच्छे नहीं हैं, जबकि रियलिटी ऐसी है ही नहीं। हम सब अपने अपने चश्मों से उनको देख रहे हैं, यानी कि हमने एक बिलीव बना रखा है दे आर डिफरेंट, दे आर यूनिक। हर बच्चे में एक खासियत होती है, जरूरत है उस खासियत को ढूंढने की, उसको निखारने की, उसको समझने की। बचपन के बारे में बहुत सारी बातें याद रखते हैं, बट द इम्पॉर्टेंट थिंग वो जो कभी नहीं भूलते हैं वो है आपके द्वारा द वर्ड्स यू हैव चूजन टू स्पीक, वो शब्द जो आपने चूज किए थे बोलने से पहले। This is all about the video. I know it's a very long video, but yes, this is all about today's video. आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए और मुझे कमेंट कीजिए आप कौन से शब्द हैं जो आगे नहीं बोलने वाले पे बच्चों से आप। और इस वीडियो को लाइक कीजिए टू मोटिवेट मी, शेयर कीजिए अपनी फैमिली फ्रेंड्स से, जिससे कि हम एक अच्छी कम्युनिटी को रेस कर सके, अच्छे